नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24 में पंकज राज। अभी मैं आपको मौजूद हूँ पटना में और लगातार साल भर से ऊपर हो चुके हैं और वार्ड सचिव के लोग दर दर भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, मगर सरकार जो है कान में रुई डालकर सो गई है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से केवल वार्ड सचिव के लोगों को केवल सांत्वना मिल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर करती कुछ नहीं है। अब पता नहीं क्या। अब यहाँ पे हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको तीनों लोग का नाम मैं बता दूंगा। एक हमारे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, एक अध्यक्ष जी हैं और एक और अध्यक्ष जी हैं। ये आपको ये राणा जी है, ये आपको ये रवि रोशन जी है और ये इनका निकू जी हैं। मगर इन लोग की जो समस्या है अब तक समाधान नहीं हुआ है। माननीय नीतीश कुमार भी सांत्वना दिए और भी मंत्री एमएलए एमएलसी सभी लोग सांत्वना दिए, मगर काम अब तक पूरा नहीं हुआ। आखिर क्या समस्या है, आइए इन्हीं लोग से जानते हैं। सर ये बताइए, आप लोग की अब तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो आपकी जो जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 को जो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी जो खबरों को जो आप जो हमारे वार्ड सचिव भाइयों और बहनों के हर एक पहुंचाने का कार्य आप करते हैं, इसके लिए जो धन्यवाद है। परंतु आज हम लोग का जो संघ का जो शेड्यूल हम लोग का आज था, हम लोग का कुछ दिन पूर्व जो है हम लोग का मुख्यमंत्री सचिवालय से एक पत्र आया था राणा झा के नाम से और आपको जो है पंचायती राज विभाग के नाम से आया था कि वार्ड सचिवों को जो है स्थायी करने और उनको उचित मानदेय देने से संबंधित जो पंचायती राज विभाग में एक पत्र आया था कि इस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। तो हम लोगों ने जो पंचायती राज विभाग पे दबाव डाला कि जल्द से जल्द इस पर जो है एक अनुशंसा का लेटर इसको बनवा के और जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में इसको भेज दिया जाए। तो हम लोग का संस्था जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने 38 जिला के जिला कमेटियों को, प्रखंड कमेटियों को और जो है प्रदेश कमेटी और पूर्व प्रदेश कमेटी को ये जो है मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोगों की अनुशंसा वार्ड सचिवों से संबंधित पहली बार पंचायती राज विभाग के द्वारा वार्ड सचिवों को जो है अस्थायी करने और उचित मानदेय देने से संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। इसके लिए पंचायती राज विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो है तमाम जो है वार्ड सचिव भाइयों और बहनों को, जिनकी संख्या हम लोग बिहार में 1,14,691 है, सभी को मैं जो है और हम अपनी पूरी टीम की ओर से बधाई देते हैं उनको। जो है आज हम लोग का जो मिलने का कार्यक्रम था माननीय पंचायती राज मंत्री जी से, तो कल भी हम लोग उनके आवास पर गए थे, आज भी हम लोग उनके आवास पर गए। तो मंत्री जी दिल्ली गए हुए हैं, आज रात में लौटने वाले, शाम तक नहीं लौटे। तो उनके आवास में जाने के बाद उनके आप सचिव जो है सुजीत जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद सुजीत जी ने कहा कि जो कि आप लोग का अनुशंसा एज इट इज जैसे आई थी और आप लोग के फेवर में पॉइंट ये दिया गया है कि आप लोग को अस्थायी किया जाए और जो है उचित मानदेय जो है देने की जो है एक अनुशंसा करके लेटर जो पंचायती राज विभाग के जो अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार जी के द्वारा उसको मुख्यमंत्री कार्यालय में उसको भेज दिया गया है। तो हम लोगों ने, हम थे और हमारे मुंगेर जिलाध्यक्ष रवि रोशन जी थे और हमारे सुपौल जिलाध्यक्ष हमारे निकू जी थे, हम लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया कि जो पत्र हम लोग की जो चली गई है काइंडली उसको हम लोग जो है उसको देखना चाहते हैं कि उस पत्र में वार्ड सचिवों से संबंधित उसमें कौन सा हम लोग का फेवर का उसमें पॉइंट उसमें दिया हुआ है। तो सुजीत जी उनके जो है माननीय मंत्री जी के जो उनके सचिव है, उन्होंने कहा कि देखिए ये एक गोपनीय पत्र होती है जो अधिकारियों के द्वारा अधिकारियों को जाता है, ये गोपनीय पत्र होता है, ना किसी को दिखाया जाता है ना शेयर किया जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग की वार्ता हो चुकी है, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग को दिखा दिया जाएगा। बोले कि हाँ हमें भी ये बात पता, हमें भी है ना। लेकिन मिहिर कुमार जी अभी जो है
2 दिन के छुट्टी में जो संक्रांति तक वो गए हुए हैं, पत्र उन्हीं के पास में है, मुख्यमंत्री सचिवालय में। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग सचिवालय जाते हैं, हम लोग बोले कि आप लोग सचिवालय पर्व के बाद सोमवार या मंगलवार को आप लोग जाइएगा। तब तक जो है अपर मुख्य सचिव जो मिहिर कुमार जी वो छुट्टी से लौट आएंगे और हम लोग उनको जो है मतलब कि रिकमेंड कर देंगे कि कम से कम एक बार इन लोगों को दिखा दिया जाए, ताकि संघ के प्रतिनिधि मंडल को संतोष हो जाएगा, इन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि जो कि हमने इनके फेवर में, इनके समर्थन में, इनको जो सहयोग करते हुए, हमारा विभाग जो सहयोग करते हुए इनका पत्र को जो मुख्यमंत्री कार्यालय में भिजवा दिया गया। तो इसीलिए बंधु, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने संघ में एक संदेश ये देना मैं चाहता हूँ कि बंधु, हम लोग की अनुशंसा चली गई है और जो अनुशंसा किसी भी मंत्रालय से अगर मुख्यमंत्री कार्यालय में चली जाती है अगर, तो कैबिनेट पर उस पर मोहर लगती है, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। उसका जो है एक जो कैबिनेट में आने से पहले उसका एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा उसमें जो है ना, लेकिन जो है वो हम लोग का कार्य होगा, हम लोग सफल होंगे। और हम लोग राणा जी, आपका कहना यही है कि जो आपका जो पेपर था सही जगह जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया है, मगर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? साल, 2 साल और या 6 साल या फिर 2025 या 26 होगा? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना मैं कहना मैं चाहता हूँ कि साल 2 साल पे तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कि क्योंकि साल 2 साल से हम लोग आंदोलन रत है और 1,14,000 की जो सहयोग के चलते ही सरकार के ऊपर जो गवाह बनी और ये है ये चीज़ जो है मतलब हम लोग का अनुशंसा वाला पत्र जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में चली गई है। अब उसमें कुछ समय लगता है, वो चाहे 15 दिन लगे चाहे 1 महीना लगे, उसको अध्ययन करने में, वो जो उनकी अधिकारियों की जो टीम रहती है उनको अध्ययन करने में उस पर, और उस पर क्या चीज किया जा सकता है, तो ये समय लगेगा। साल 2 साल जो है हम लोग को नहीं लगने की। अब ये हम लोग है मतलब आपको है कि मतलब ये जो कार्य आपका संपूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। निश्चित हम लोग को पूर्ण विश्वास अब हो गया कि हम लोग सही दिशा में है, हम लोग का कार्य अब जो पॉजिटिव वे पे, रास्ता पे हम लोग की चली गई है, हम लोग का है ना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जो है अपने सभी जिलाध्यक्ष महोदयों को और जिला कमेटियों को एक मैं संदेश में देना मैं चाह रहा हूँ। 22 या 23 जनवरी को हमारी संघ की 38 जिला के पूरे जिला कमेटी के साथ, प्रदेश कमेटी के साथ हम लोग की एक बैठक आयोजन की जाएगी। हम लोग के इसी संत रविदास आश्रम में हम लोग का होगा, जो बैठक होगा, और उस पर हम लोग की अब आगे क्या हम लोग का रणनीति, कैसे हम लोग जल्द से जल्द अपने लक्ष्य की प्राप्ति की और हम लोग उसको प्राप्त करें, उसको इस पर हम लोग की एक रणनीति हम लोग की होगी, जिसका बैठक हम लोग जो है मतलब कि थोड़ा सा ठंड जब कम हो रही है ना, इसके बाद जो है मतलब कि 22 या 23 को हम लोग एक बैठक का आयोजन करेंगे। और जो है उस बैठक के आयोजन जो होगा, और हम आपको उस बैठक के बाद अगली रणनीति हम लोग की क्या रहेगी वो मैं आपके चैनल के माध्यम से इसी जगह संत रविदास आश्रम में आप लोग को जो अपडेट दे दिया जाएगा। बंद। तो ये थे राणा जी। अब हमारे साथ हैं रवि रोशन जी, जो बोलने में भाई तो है ही, मगर अपना लक्ष्य प्राप्त के लिए ये भी अडिग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सरकार हो या हंस के दे या रोके दे, ये अपना लक्ष्य लेकर। रवि रोशन जी, ये बताइए कि साल भर से ऊपर हो गए हैं, फिलहाल सरकार जो संतावनाएं आप लोग को दे रही है, ये संताना का लॉलीपॉप कब तक आप लोग लेते रहिएगा? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव देख रहे हैं, मकर संक्रांति को मैं जो पूजा जो है हम लोग का फेस्टिवल है दही चूड़ा का, मैं सभी वार्ड सचिव भाई को तहे दिल से और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूँ। क्या लगता है कि ये सरकार, जैसा कि राणा जी ने बोला कि ये हम आप लोग का जो पत्र है वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वार पे है और उनको पढ़ने की जरूरत है, और जैसा कि उन्होंने बोला कि 10 या 15 दिन में या 1 महीना में आपका कार्य हो जाएगा, लगता है कि हो जाएगा? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष
अभी जो बोल रहे थे उन्होंने गागर में सागर समाने का काम किए। अच्छा, जो उन्होंने बोले रियल एंड फैक्ट बोले हैं। मैं सभी वार्ड सचिव भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूं, आप जो इस कड़ाके की ठंड में अपना आशा लेके बैठे हुए हैं, मैं सभी वार्ड सचिव भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो है मान सम्मान और स्वाभिमान का जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, मैं आपको आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं, आप वार्ड सचिव थे, हैं और रहेंगे। रह गई बात अनुशंसा का, तो कोई भी चीज में है ना मेरे भाई थोड़ा समय लगता है। अगर आप लोग घर में कोई कार्य ही करते होंगे, मान लिया जाए थोड़ा थोड़ा कोई काम करते, जैसे हमको रोटी बनाना है तो सबसे पहले हमको गेहूं को पिसवाना पड़ता है, तब आटा बनता है, उसमें भी अनुशंसा होता है। तो मैं 1,14,691 वार्ड सचिवों को मैं कहना चाहता हूँ, आप वार्ड सचिव थे, हैं और रहेंगे। और अभी हम लोग का लड़ाई अंत नहीं हुआ है। अभी हमारे पंकज भाई जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, अब इन्होंने बोले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती। अभी हम इतना जल्दी हम आखेरा पर चित नहीं हुए हैं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अभी तक हमने भीख मांगने का काम किए हैं। मैं 2024 और 25 में अपना जो यह भीख मांगने का हमने काम कर रहे हैं, मैं 2024 और 25 के अंदर ही यह सरकार से अपना भीख पत्र जो डाले हैं वो लेके ही रहेंगे। और 1,14,691 वार्ड सचिव को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे भाई, आप घर में हैं, आप कड़ाके की ठंड में रजाई कंबल के अंदर हैं, मगर आपका एक फोन हमारे पास आते हैं तो उसमें एक हमको एनर्जी मिलता है और हमको एक तरह का संघर्ष मिलता है। और आप लोग बार बार जो अपने फोन करते हैं उससे हमारा ऊर्जा भी बढ़ता है कि हमारे वार्ड सचिव 1,14,691 भाई बहन अभी भी जीवित हैं, अभी भी संघर्ष रत्न हैं। मैं 1,14,691 वार्ड सचिवों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग पराजय नहीं हुए हैं, ना होंगे, क्योंकि 7 निश्चय योजना में हमने वैश्विक महामारी कोरोना जैसे महामारी को हमने झेले। इतना जल्दी हम सरकार के जो है ना बात से हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। काम किए तो मान सम्मान और वेतन देने का काम हमारे बिहार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री करेंगे। हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से हम रिश्वत नहीं मांगते हैं, घूस नहीं मांगते हैं। हम काम किए हैं 7 निश्चय योजना में। जिस तरह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में एक भोले भाले वार्ड सचिव के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। मैं अपना जो कीमती समय दिया हूँ, पढ़े लिखे वार्ड सचिव अपना हक और मेहनत के लिए अपना है ना अस्थायी और मानदेय मांगता हूँ। और 72-19 लेटर को जो हमने बार बार जिक्र कर रहे थे, 72-19 लेटर को निरस्त करके कार्यकुशल और अनुभव के आधार पर पूर्व वार्ड सचिव जो 2017 से हैं उन्हें पुनः रखा जाए। फिर से आपको यही मांग है कि आपको फिर से नियोजित किया जाए आपके कार्य पर। हम बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, क्योंकि अगर हम लोग बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं रहते तो हम सबसे पहले आप मीडिया भाई हैं, पत्रकार भाई हैं, अगर आपको हम अभी चेक अगर आप दे देते हैं उसमें आपका राइट एंड फैक्ट नहीं बनता है कि हम चेक में है ना रुपया भर के निकासी कर रहे हैं। हमको वित्त प्रभाव दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। हम अपना हक बिहार सरकार से लेना चाहता हूं और हमारा हक जो है 1,14,691 का। रवि रोशन जी, आपकी हक और हुकूक नहीं मिलती है तो आगे की रणनीति क्या बनाइएगा? कहते हैं ना कि परिंदों को भी मंजिल मिलेगी, उनके फैले हुए दोनों पंख बोलते हैं। वही लोग अक्सर खामोश होते हैं जिनके जमाने में हुनर होते हैं। अगला रणनीति मेरा है कि 20 जनवरी या 23 जनवरी के बीच सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष इसी बालेश्वर राम सभागार यानी संत रविदास आश्रम आएंगे और यहाँ से एक मिशन की तैयारी किया जाएगा। और यह सरकार जो 2024 और 25 में निद्रासन फरवा रहे हैं ना, उनका सिंहासन हिलाने का काम करेंगे। मेरा यही राय है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने काम किए हैं। हम सरकार से अपना रिश्वत नहीं मांगते हैं, हम दलाल नहीं, जब उसके साथ दलाली और उनका तलवा चढ़ने का काम करेंगे। मैं सरकार से मैं आग्रह विनती अर्ज करता हूँ, हमने काम किए हैं तो हमें पुनः रखा जाए, क्योंकि हम लोग अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, अनुभव भी मेरे पास है। मैं नीचंद वाणी के साथ मैं रवि रोशन जिला अध्यक्ष मुंगेर। जय हिंद, जय वार्ड सचिव संघ, क्रांतिकारी, सलाम, आदाब और नमस्कार। तो आपने सुना स्पष्ट भाषा में कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और
एक और इन लोग का नारा है कि पैकेट में गांधी हो या ना हो मगर मन में आंधी है। मगर सरकार ये सुन ले कि 24 और 24 में माननीय मुख्यमंत्री सपना देख रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार संभाल लीजिए। तब प्रधानमंत्री के सपना देखिएगा। और जैसा कि आम जनता और वार्ड सचिवों का कहना है कि जो 9वीं फेल हो बिहार का डिप्टी सीएम, वो बिहार क्या चलाएगा, पहले अपना घर संभाले। और साथ ही साथ ये जो पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम कहते हैं कि पंचायत, अरे पहले भैया मैप जान लीजिए कि मैप क्या है, तब पंचायत संभालिएगा। अरे शर्म कीजिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है आम जनता से लेकर सरकारी नौकर तक जो सरकारी कार्य करते हैं सभी के सभी त्रस्त है। जब से आम जनता त्रस्त रहेगी तब तक आपकी महागठबंधन की सरकार नहीं चलेगी। और 24 में आपको नजर आ जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। अगर कुर्सी बचानी है माननीय नीतीश कुमार जी या हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, तो इनकी हक और हुकूक दे दिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है, हमारा हक और हुकूक लेना हमारा जन्म से अधिकार है, इसलिए इनका हक और हुकूक देने का कार्य कीजिए। अन्यथा आपको कुर्सी पर से लोग इस तरह गिराएंगे कि आपको उठाने वाला भी कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि दूसरा कोई नहीं होता है। आगे की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए। जनता की आवाज न्यूज़ 24। धन्यवाद।